हेलो एवरीवन। आज हम बात करें आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए लास्ट मिनट टिप्स। जिनका भी 23 को एग्ज़ाम है उनके लिए क्या लास्ट मिनट टिप्स हैं एंड कट ऑफ ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि लास्ट 5 ईयर से क्या कट ऑफ प्रीलिम्स के लिए क्या कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे कि क्या कट ऑफ फिक्स है। तो सबसे पहले तो जिनका 23 को एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। एंड जिनके क्लियर हुए हैं उनका तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट हो चुका है, लेकिन जिनके आपने रिजल्ट चेक किया है जैसे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, आपका नहीं हुआ तो उससे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपना बेस्ट दीजिए इस एग्ज़ाम में। कई बार चीज़ें होती हैं कि हम एग्ज़ाम में नहीं अच्छा कर पाते, प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं कि नहीं हो पाता, आपको स्ट्रेस हो गया या फिर उस टाइप के आपने क्वेश्चन नहीं किए थे, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं दिमाग में। सबसे पहले हम कट ऑफ ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। आईबीपीएस प्रीलिम्स 2022 से लेके 2019 तक की लास्ट 4 ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, अगर हम जनरल की बात करें तो 59 2019 में थी एंड 2020 में 58, 2021 में 50 एंड 2022 में 49। तो कट ऑफ देखिए आप डिक्रीज होती जा रही है, पहले ज़्यादा थी देन फिर कट ऑफ कम होती जा रही है। यही SC ST एंड OBC के लिए भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है कि कट ऑफ क्यों कम होती जा रही है। कट ऑफ इसीलिए बिकॉज एग्जाम का लेवल हाई होता जा रहा है। आईबीपीएस मैक्सिमम टाइप SBI टाइप का एग्जाम देने की कोशिश करता है, जैसा SBI PO का एग्जाम होता है। काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ होती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। तो मैक्सिमम हाई लेवल के क्वेश्चन जो आप SBI PO के लिए प्रिपेयर करें, IBPS PO के लिए भी वैसे ही तैयार करना चाहिए। तो दिमाग में एक चीज़ मान के चलिए कि अगर इसमें 50 दे रखा है तो एटलीस्ट आप 60+ अटैम्प्ट करके आएँ। अगर आपकी एक्यूरेसी 99% या 98% है, मतलब अगर आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उसमें से 2-3 गलत हो गए, बाकी आपके ठीक हैं, तो आप सही जोन में हैं। मतलब एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 60 से कम तो आपके नहीं होने चाहिए जिस हिसाब का एग्ज़ाम आता है, कितना ही डिफ़िकल्ट पेपर हो जाए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कट ऑफ मत दिमाग में सेट करके जाइए, जितना आप कर सकते हो उतना करिए। ये सही बात है, कट ऑफ नहीं सेट करना चाहिए दिमाग में, लेकिन एटलीस्ट दिमाग को एक टारगेट देना ज़रूरी होता है कि मुझे इतना अचीव करना है 20 मिनट के अंदर। इतना मैं हमेशा एग्ज़ाम में ये सोच के जाती हूँ कि अगर लास्ट ईयर अगर मैं 4 साल का देखती हूँ कि इतनी कट ऑफ है तो मैं कितना क्या कर सकती हूँ, मुझे कितना अटैम्प्ट करना है। एक हम ज़रूर एक स्ट्रेटजी बना के जाते हैं कि कितना मुझे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप मान के चलिए कि आपके कौन से सेक्शन वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि रीजनिंग की बात करें तो आपके 35 नंबर हैं। आप अगर पज़ल्स उसमें हाई लेवल की भी पज़ल सारी भी अगर आप मान लीजिए कि 5 पज़ल पूछिए, अगर वो 6 भी पज़ल पूछ लेता है ना तो भी आप 20+ तो स्कोर कर ही सकते हो, अगर हाई लेवल के क्वेश्चन है तो। अदरवाइज 30 आराम से स्कोर कर सकते हो, चाहे IBPS PO का एग्जाम हो, अगर आपकी रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप मान लीजिए कि एग्जामिनर ने सारी पज़ल दे दी तो भी आप 20 मिनट में 20 स्कोर कर सकते हो, बिकॉज वो इतने हाई क्वेश्चन नहीं देगा मेंस लेवल के। उसको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम है, हाई लेवल देगा लेकिन इतने भी नहीं कि आप ना स्कोर कर पाए। आराम से मुश्किल में भी 20 स्कोर कर सकते हैं आप आराम से। वही बात आपके साथ क्वांट्स में है। क्वांट्स में भी आप अगर आराम से चाहें ना तो आप लोग 20-25 स्कोर कर सकते हैं, 20+ इसमें 25 कर सकते हैं, आराम से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश किसी की कुछ भी नहीं आता उसको इंग्लिश में, तो भी वो 12 से 15 आराम से स्कोर कर सकता है। अगर आपकी बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है देन तो फिर आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज अगर आपकी इंग्लिश ऐसी है कि 10-12 नंबर आप स्कोर कर सकते हो तो भी आप सेफ जोन में, मतलब 60 से आप अबव हैं। अगर ये हाई लेवल की बात करें, अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम जैसा मॉडरेट आता है एंड नॉर्मल आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, आप 25, 27, 28 रीजनिंग में अटैम्प्ट कर सकते हैं, 25+ आप क्वांट्स में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, 15 एटलीस्ट 15+ या 20+ आप IBPS PO में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आराम से आप लोग इतना कर सकते हैं। IBPS PO में मैंने 29 स्कोर किया आउट ऑफ 30 एंड इतना डिफिकल्ट नहीं था करना, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम बहुत दिया मैंने। पहले मेरे बिल्कुल ही कम नंबर आए थे, लेकिन मैंने खुद को टाइम दिया, रीडिंग करनी थी, जो सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो सबसे पहले तो ये कट ऑफ ट्रेंड है, आप दिमाग में ये चीज़ रखिए। उसके बाद अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें कि आपको किन टिप्स का ध्यान रखना आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने सिर्फ RRB दिया है एंड IBPS क्लर्क नहीं दिया तो सबसे पहले तो ये 3 सेक्शन में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जैसे मॉक टेस्ट में क्या होता है, RRB में हम अपनी मर्जी से स्विच कर सकते हैं कि मैं दूसरे सेक्शन पे जाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा। अगर मान लीजिए आपकी सबसे पहले इंग्लिश ओपन हो गई
तो 20 मिनट के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन अपने आप ओपन होगा, आप लोग नहीं स्विच कर सकते। उसमें जितना अटैम्प्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपने पजल्स बना लिए एंड आप नहीं टिक कर पाए तो नेक्स्ट सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरी अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें कि जिनका भी कितने बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अगर बिल्कुल ही आप बिगनर स्टूडेंट हैं, मान लीजिए अगर आपकी टाइमिंग दे रखी है 1 बजे की, 1 PM आपके लिख रखा है एडमिट कार्ड के ऊपर, तो आपका 1 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, 1 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम लगभग 1:50 या 2 के करीब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको बाहर आने दिया जाएगा। ये नहीं है कि जिसका 1 बजे उसका 1 ही बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 50 से 55 मिनट आपको लगती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो देखिए, जब भी एग्ज़ामिनर, अगर हम IBPS PO की बात करें तो वो कुछ ना कुछ ऐसा एग्ज़ाम में सेट करता है जिसमें मान लीजिए अगर हम सिर्फ क्वांट्स की बात करें या रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात कर लीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ एक पज़ल तो उसने ऐसी सेट कर रखी होगी जिसमें स्टूडेंट अटकेंगे, डिफ़िकल्ट लेवल की होगी, आपको लगेगी आसान आप कर लेंगे, उसमें फंस जाएंगे आप, 2-3 मिनट उसमें वेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट उसको स्किप कर गया 2 मिनट वेस्ट करने के बाद भी कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं नेक्स्ट पे चलते हैं, वो तो रहेगा सही। और कुछ के ये हो जाता है, कई बार मेरे दिमाग में भी ऐसे हो जाता है कि मैंने इस पर 2 मिनट लगा ली, 1 मिनट और दे दूँ, मे भी ये बन जाए, मेरे 5 नंबर आ जाएँ, लेकिन वो होती है सबसे बड़ी गलती। ये चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर मैंने ये गलती की थी जब पहले साल मैं प्रिपरेशन कर रही थी। दूसरी बार मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया कि ऐसे नहीं करना। जब भी मेरा ऐसे रहा कि मेरी पज़ल कहीं पे अटक गई एंड मैंने 2-3 मिनट उस पर वेस्ट कर दी फिर भी वो नहीं बनी, तो मेरा क्या रहता था, उसको स्किप करके नेक्स्ट चीज़ें करना, और बाद में लास्ट में मैं 1 मिनट उसके लिए बचा के रखूँगी कि मैं एक ट्राई और मारना चाहती हूँ कि मेरा ये मे भी मेरे 5 नंबर बन जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं आपको, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। देखिए, प्रिपरेशन करना एक अलग चीज़ होती है, आपने प्रिपरेशन कर लिया उस चीज़ के बारे में, आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो गए, लेकिन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से बन तो जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में मेरा 1 से 1.5 मिनट ख़राब कर देगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है प्री में वेस्ट करने के लिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले जैसे मेरा क्या अप्रोच रहता है रीजनिंग को अटैम्प्ट करने का, रीजनिंग में देखिए, जब मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ, जब पजल्स में इतनी अप्रोच नहीं थी, तो मैं पहले पजल स्किप करती थी, पहले दूसरे क्वेश्चंस करती थी, जो मान लीजिए सिलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गए, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन करती थी, ताकि मेरी पहली 5 से 6 मिनट में मैं 10 से 15 नंबर स्कोर कर पाऊँ, ताकि मेरे भी कॉन्फिडेंस रहे कि 10-15 नंबर हो चुका है, बस अभी फटाफट पजल बनानी है। क्लियर, ये मेरे साथ रहता था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ चीज़ नोट की कि 1-2 पजल में हम अटक जाते हैं, ये डर रहता है कि ये बनेगी या नहीं बनेगी। आप क्या करिए, 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। एग्जामिनर हाई लेवल क्वेश्चन कब बनाता है, कब पेपर ऐसे बोला जाता है कि मॉडरेट है, जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट उसको अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं और वो लोग अटक जाते हैं, ये हमेशा रहता है ऐसी चीज़ें। तो आप स्टार्टिंग की एक बार चीज़ें छोड़ के आप 21 से स्टार्ट करके आप ख़त्म करेंगे ना अपने क्वेश्चंस, 15 से शुरू कर लीजिए, 21 से शुरू कर लीजिए, 35 तक के कंप्लीट करिए, देन फिर फर्स्ट से स्टार्ट करिए। देखिए, आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपने लास्ट वाले क्वेश्चन कर लिए। कभी भी लास्ट में डिफिकल्ट नहीं होता। अगर हम क्वांट्स की भी बात करें तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे आपको 5 से 10, जैसे कई बार IBPS PO या SBI PO का एग्जाम कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में 5 से 7 हमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जो वो बनाने लग गया उसकी 4-5 मिनट तो 2-3 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगी, उसको ये लगेगा कि एग्जाम तो गया। इसीलिए हमेशा बीच से स्टार्ट करें, लास्ट में कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। आपने नोट किया होगा, कई बार स्टूडेंट स्टार्टिंग से करना शुरू कर देते हैं, लास्ट में कई बार अप्रोक्सीमेशन से बहुत इजी चीज़ें दी होती हैं कि जो हम, अगर हमें 1-1.5 मिनट मिल जाए तो भी हम उसको बना पाएँ। एग्जामिनर तभी डिफ़िकल्ट चीज़ें शुरू में करता है ताकि स्टूडेंट अटक जाए, तो अब मेरा ये अप्रोच रहता है, मैं हमेशा बीच से स्टार्ट करती हूँ, लास्ट में करना। क्लियर, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में मेरा क्या रहता है, जैसे मेरी रीडिंग में हैबिट अच्छी है, तो मुझे रीडिंग जितनी कर सकी उतनी बढ़िया रहता है मेरे लिए। तो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं 7 मिनट फिक्स करती हूँ, 7 to 8 मिनट मुझे देना होता है RC को। उसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। अगर उसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आपको नहीं आते तो भी आप आराम से 7-8 नंबर स्कोर कर सकते हैं आरसी में। मैंने ट्रिक्स भी आपको बताई कि आरसी में कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो पहले मैं आरसी करती हूँ, देन फिर मेरा एरर डिटेक्शन, फिर क्लोज टेस्ट की तरफ जाना होता है। ये मेरा अप्रोच रहता है एग्जाम को अटैम्प्ट करने का। आप लोग भी इस तरह से करेंगे, एक कट ऑफ नहीं फिक्स करनी, लेकिन एक टारगेट फिक्स करके चलिए कि मुझे जिस हिसाब से, देखिए बढ़िया योद्धा कौन होता है, जो माहौल के हिसाब
से एडजस्ट हो जाए। अगर आपको लग रहा है ईजी पेपर है तो आप फटाफट सारे कर दीजिए, आपको 35 करने हैं, 32 35 जितने हो सके उतने करिए। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल लग रहा है, अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन ये नहीं सोचना, आप ये सोचिए कि मेरा प्लान बी रेडी है, मुझे इसमें 25 प्लस स्कोर करना है, जितना जल्दी हो सके मेरे से। ज़्यादा अगर टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल ही हाई लेवल के क्वेश्चन हैं तो आप इतना दिमाग में रखिए कि 10 से 15 तो एटलीस्ट स्कोर कर लूँ, ताकि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो यही मेरे अकॉर्डिंग टिप्स थे, आप अगर इनको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।